नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का टोटल टीवी में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत करेंगे हमारे खास कार्यक्रम की और चर्चा करेंगे राम मंदिर चढ़ावा चोरी की। बता दें कि राम मंदिर में कथित चढ़ावा चोरी का मामला अब सिर्फ जांच तक सीमित नहीं है बल्कि सियासत के केंद्र में आ चुका है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर पलटवार करते हुए सवाल उठाया है कि जो दल राम मंदिर के चढ़ावे पर राजनीति कर रहे वे वक्फ की जमीनों पर कथित गड़बड़ियों पर चुप क्यों है। मुख्यमंत्री का कहना है कि एक घटना को बढ़ा चढ़ाकर राम मंदिर और ट्रस्ट को बदनाम करने की कोशिश की जा रही, जबकि एसआईटी जांच के आधार पर कार्रवाई जारी। दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी और कांग्रेस का यह आरोप है कि जांच केवल दिखावा है, बड़े लोगों को बचाया जा रहा है और असली दोषियों तक कार्रवाई नहीं पहुंच पा रही है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने इसे चढ़ावा चंदा दान चोरों का गिरोह बताया और देश भर के राम भक्तों से संज्ञान लेने की भी अपील की है। तो सबसे बड़ा सवाल अब ये खड़ा हो रहा कि क्या ये भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है या चुनावी राजनीति? क्या आस्था के नाम पर सियासत हो रही है या सियासत के नाम पर आस्था को निशाना बनाया जा रहा? इन्हीं सवालों पर आज होगी सबसे जरूरी बहस। जहां चढ़ावा चोरी मामले को लेकर लगातार सियासत भी देखने को मिल रही है, राजनीति गरमा रही है। अब जिस तरह से देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने क्या कुछ कहा, चलिए वो भी सुना देते हैं आपको। हिंदुओं को अपमानित करके आस्था पर प्रहार करने का काम कर रहे हैं। मैं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, अयोध्या में जिस कथित चोरी पर तुम हिंदू आस्था पर खिलवाड़ कर रहे हो, एक भी बार बताओ वक्फ के नाम पर हजारों हेक्टेयर लैंड प्रदेश में भी और देश के अंदर भी बेची गई। एक भी बार ये लैंड गरीब की थी, कमजोर तबके के लोगों की थी। ये लैंड जिसको गरीबों के नाम पर पट्टा दिया जा सकता था, जहां पर कन्वेंशन सेंटर बनाया जा सकता था, जहां पर किसी राजेंद्र मौर्य जैसे किसी गरीब व्यापारी के लिए दुकानें और व्यापारिक प्रतिष्ठान बनाए जा सकते थे, जहां से वह अपनी प्रतिभा और अपनी कारीगरी का परिचय देकर के दुनिया को देता। इन्होंने वक्फ के नाम पर उस लैंड को कब्जा करवा करके बेच करके और कुछ चुनिंदे लोगों ने वक्फ के नाम पर उस लैंड का वारा न्यारा किया है। एक भी बार कांग्रेस और समाजवादी पार्टी बोली नहीं, एक भी बार बोली नहीं। अयोध्या के बारे में तो मैंने पिछले दिनों ही कहा था, अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास ने उत्तर प्रदेश सरकार से एसआईटी के गठन की बात की थी और मैंने कहा था एसआईटी दूध का दूध और पानी का पानी करके रहेगी। और बहनों और भाइयों, अयोध्या में एसआईटी ने जो जांच की, प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर ट्रस्ट ने कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर के आधार पर जिनके खिलाफ साक्ष्य थे उसके आधार पर कार्रवाई भी हुई है। लेकिन मैं कहता हूं, वक्फ के नाम पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों के मुंह पे फेविकोल क्यों लग जाता है? क्यों इनका मुंह बंद हो जाता है? कैसे लोग हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर हिंदुओं के द्वारा दिए गए पैसे का दुरुपयोग कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पर करते थे? तब आस्था आहत नहीं हो रही थी। जब ये इलीगल स्लॉटर हाउसेज चलाते थे, गौ माता की हत्या करवाते थे, गौ माता को तस्करों के हाथों में बिछवाते थे, तब क्या हिंदुओं की आस्था आहत नहीं हो रही थी? जब अयोध्या में राम भक्तों पर गोली और लाठी चलाते थे, क्या तब हिंदुओं की आस्था आहत नहीं हो रही थी? जब इनके द्वारा भगवान राम और भगवान कृष्ण को काल्पनिक कहा जा रहा था, तब क्या हिंदुओं की आस्था आहत नहीं हो रही थी? मैं पूछना चाहता हूं समाजवादी पार्टी और कांग्रेस से, जब ये कावड़ यात्रा को प्रतिबंधित करते थे, क्या तब हिंदुओं की आस्था आहत नहीं हो रही थी?
चलिए इसी को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। एसोसिएट एडिटर प्रदीप कुमार हमारे साथ जुड़े हैं, असिस्टेंट एडिटर ललित नारायण कांडपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, ब्यूरो चीफ आकाश शेखर शर्मा हमारे साथ जुड़े। आप सभी का बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम में। ललित, सबसे पहले आपके पास आऊंगी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो बयान दिया वो सभी ने सुना और सीएम ने विपक्ष से सवाल पूछा है कि राम मंदिर पर बोलने वाले वक्फ की कथित जमीन घोटाले और कब्जों पर चुप आखिर क्यों रहते। लेकिन सवाल यह है कि क्या एक मामले का जवाब दूसरे मामले से दिया जा सकता है या सरकार को केवल राम मंदिर प्रकरण पर जवाब देना चाहिए? देखिए, बिल्कुल इसमें दोनों पहलू हैं जय। अगर देखा जाए तो एक और तो इस पूरे पवित्र धार्मिक स्थल की आस्था को चोट पहुंची है, श्रद्धा को चोट पहुंची है, लाखों करोड़ों भक्तों का विश्वास जो है उसको चोट पहुंची है। वहीं दूसरी तरफ जो है पॉलिटिकल पार्टियां अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जबरदस्त अपना माइलेज गेन करने की कोशिश कर रही हैं। उनकी कोशिश ये है कि इसके जरिए भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा जाए। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये है कि एक चीज जो मुझे लगता है कि सबसे बड़ी है वो ये है कि करोड़ों भक्तों की आस्था राजनीति से बहुत ऊपर है और सबसे पहले वो विश्वास बहाल होना चाहिए। अब सवाल सबसे बड़ा ये है कि गोविंद देव गिरी जो कि कोषाध्यक्ष हैं, जिन्होंने कल ये सामने आकर बैठक के बाद से जानकारी दे रहे हैं लगातार, आज भी उन्होंने जो है कई जानकारियां दी हैं अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यही है कि जो कोषाध्यक्ष हैं उनकी जो जिम्मेदारी को लेकर सवाल खड़ा हो रहा है। उन्होंने जिस तरीके से कहा है कि वो महीने में 1 या 2 बार जो है यहाँ पर आया करते थे और जो सिग्नेटरी अथॉरिटी की उन्होंने बात कही है कि वो सारा काम जो है चंपत राय देख रहे थे। तो कुल मिलाकर के एक तरफ ये वाले पहलू हैं जो राम मंदिर से जुड़े कई सवाल हैं सबके मन में, जो आम आदमी उनका जवाब चाहता है। वहीं दूसरी तरफ जांच है, जिस जांच में अभी भी बहुत कुछ आना पता चलना बाकी है। आज जब गोविंद गिरी जी से एक सवाल ये पूछा गया कि आखिरकार आपके अनुसार राम मंदिर के घोटाले में आखिरकार अभी तक कितना पैसे का घोटाला हुआ, क्या इसका कोई आकलन आप लोगों ने किया है? क्या ट्रस्ट की बैठक में इस बात पर चर्चा हुई है? तो उन्होंने साफ तौर पर यह कह दिया कि यह आकलन करना एसआईटी का काम है और एसआईटी जब जांच करेगी तो माना जा रहा है कि उसके बाद यह निकलकर सामने आएगा। तथ्यात्मक तौर पर देखा जाए, तकनीकी तौर पर देखा जाए तो ये बात सही भी लगती है कि जो आकलन होगा वो एसआईटी ही कर पाएगी। लेकिन कुल मिलाकर के जिस तरीके से ये पूरी जांच चल रही है और पॉलिटिक्स चल रही है, वहीं समाजवादी पार्टी अब ये कह रही है कि वो इस पूरे मामले को लेकर संसद के सत्र में भी जाएगी और सरकार से जवाब भी मांगेगी। तो कुल मिलाकर बहुत सारे पेंच हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है वो है करोड़ों हिंदुओं की आस्था, जिसको एक बहुत बड़ी चोट पहुंची है। बिल्कुल। और प्रदीप, अगर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कह रहे हैं कि एसआईटी ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है और दोषियों पर कार्रवाई हो रही है, तो फिर विपक्ष जांच को दिखावा क्यों बता रहा है? क्या विपक्ष के पास कोई ऐसा ठोस तथ्य है जो सरकारी दावों को चुनौती देता हो? देखिए, अब तक जो इस पूरे घटनाक्रम में तस्वीर सामने आई है वो पहले दर्शकों को बताना जरूरी है। कल जो ट्रस्ट की बैठक हुई महत्वपूर्ण, और उस ट्रस्ट की बैठक में सैद्धांतिक तौर पर इस्तीफे की मंजूरी मिली और जिस तरीके से चंपत राय, अनिल मिश्रा को यहाँ पर उनको इस्तीफे स्वीकार किए गए, लेकिन जो अब बयान आ रहे हैं उनको सीधे तौर पर यहाँ पर दोषी नहीं ठहराया गया है। अभी एसआईटी जांच करेगी तो बचाने की मुहिम भी शुरू हो गई है। दूसरी तरफ आप अगर देखें, आज जो योगी आदित्यनाथ का बयान है मुख्यमंत्री का, सीधे तौर पर अब उन्होंने इस पूरे मामले में राजनीतिक तौर पर मोर्चा संभाल लिया है। अगर इस बयान के मायने देखें तो काफी गहरे हैं, क्योंकि इसकी जड़ें राजनीतिक तौर पर जो असर करेंगी आने वाले दिनों में, उन जड़ों को कमजोर करने के लिए योगी आदित्यनाथ पूरी ताकत से जुट गए हैं। और इसलिए आज उनके बयान में कई महत्वपूर्ण बातें हैं। वक्फ का जिक्र उन्होंने किया है, वक्फ संपत्ति का, समाजवादी पार्टी कांग्रेस को घेरा है। दूसरा, उन्होंने जो इस बयान के जरिए जिक्र किया है कब्रिस्तान का भी जिक्र किया है। तो ये वाल लगाना और जिस तरीके से उसमें एक वर्ग विशेष जुड़ जाता है, तो परोक्ष रूप से योगी आदित्यनाथ ने इसके जरिए अपना जो राजनीतिक मैसेज देना था वो सीधा क्लियर कर दिया है कि बदनाम किया जा रहा है हिंदू धर्म को, और क्या जो उनसे जुड़े हुए जो घोटाले हैं वो तब सामने आते हैं तब उस पर चुप्पी क्यों होती है। यानी समाजवादी पार्टी एक वर्ग विशेष की राजनीति का प्रतिनिधित्व करती है, इसलिए उनके ये बयान काफी तीखे और आज के अगर संदर्भ में देखें तो काफी मारक माने जा रहे हैं राजनीतिक तौर पर। दूसरा, आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता
अशोक गहलोत ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने 2-3 प्रमुख मांगे रखी हैं। एक तो इसकी जांच जो है वो सुप्रीम कोर्ट के जज या रिटायर्ड जज के जरिए होनी चाहिए, मॉनिटरिंग होनी चाहिए, ये मांग दोहरा दी है। कांग्रेस की ये पहले दिन से मांग रही है जब इस मामले में एफआईआर दर्ज की गई। दूसरा, उन्होंने ये मांग की है कि इस पूरे मामले पर चूंकि ट्रस्ट की विश्वसनीयता पर सवाल उठे हैं, इसलिए उसको तत्काल भंग किया जाए, इसमें डैमेज कंट्रोल नहीं किया जाना चाहिए, ये एक मांग की गई है। और जो अन्य मांगे हैं कांग्रेस की वो है कि इस पूरे मामले को लेकर धर्माचार्यों को शामिल किया जाए, धार्मिक व्यक्तियों को शामिल किया जाए। अब ट्रस्ट की अगली बैठक होनी है जिसमें ये जो तमाम तथ्य हैं और जो कमेटी बनाई गई है सीईओ की भूमिका रहेगी, और जो अब जो संकेत मिल रहे हैं ठीक उस तर्ज पर जब हम तिरुपति के हम देखते हैं कि उनमें जो बोर्ड बना हुआ है और वो जो सीईओ की भूमिका होती है, इसमें भी भूमिका रहेगी। दूसरा, जो ट्रस्ट का जो गठन किया गया था और वो पारदर्शी हो और उसमें धार्मिक व्यक्तियों की नियुक्ति हो, इसको लेकर भी फोकस किया जा रहा है। तो यह अब बड़े सवाल ये है कि जो हिंदुत्व की लहर पर बीजेपी सवारी करती रही है और राम मंदिर जो एक बड़ा उनका एक मेगा राजनीतिक प्रोजेक्ट ये कहा जाता है विरोधियों की ओर से, लेकिन वो आज तक इसके साथ मिलावट न की जाए ये कहते हैं। लेकिन इसमें दो राय नहीं है कि इसके जरिए राजनीतिक तौर पर बड़ा लाभ हासिल किया है और बीजेपी केंद्र की सत्ता तक पहुंची है, उसमें बड़ा योगदान श्री राम जन्मभूमि आंदोलन से जुड़ा हुआ है और इस तथ्य को आज कोई भी नकार नहीं सकता। तो फिलहाल इस पूरे मामले में जिस तरीके से घटनाक्रम अब आगे मोड़ ले रहे हैं वो निश्चित तौर पर मायने रखते हैं और योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से मोर्चा खोला है, सीधे तौर पर स्पष्ट तौर पर मैसेज दे दिया है राजनीतिक विरोधियों को और ये जताने की कोशिश की है कि इसका पुरजोर मुकाबला राजनीतिक तौर पर किया जाएगा और इसमें जो भी आरोप लगेंगे उनका राजनीतिक जवाब दिया जाएगा। तो पूरी तरीके से अब मोर्चे की कमान योगी आदित्यनाथ ने संभाल ली है। अब इसमें कितने पलटवार होते हैं और कितने धारदार रहते हैं और कितना जनता जनार्दन तक मैसेज जाता है, ये बड़े सवाल हैं, इनके जवाब आने वाले दिनों में मिलेंगे। हाँ बिल्कुल, सवाल तो अभी भी कई बड़े खड़े हो रहे हैं। आकाश, मुख्यमंत्री का साफ तौर से कहना है कि एक कथित चोरी की घटना को बढ़ा चढ़ाकर पूरे राम मंदिर ट्रस्ट को बदनाम किया जा रहा है। सवाल है कि क्या कुछ लोगों की कथित करतूत के आधार पर पूरे जो ट्रस्ट की कार्यप्रणाली है इस पर सवाल उठाना उचित है, या फिर ट्रस्ट प्रमुख होने के नाते जो नैतिक जवाबदेही है वो तय होनी चाहिए, क्योंकि अभी तक पूरी तरह से नैतिक जो जवाबदेही है, जो जिम्मेदारी है वो नहीं ली गई है। कहीं ना कहीं अगर देखा जाए, आपने आज जो बयान अपना किया है वो खासतौर पर सनातनियों को ध्यान में रखते हुए दिया है। सनातनियों से ही धर्म और आस्था साथ रही है। हमेशा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमेशा हर मंच पर कहीं न कहीं जो भी अयोध्या में प्रकरण हुआ है उसको लेकर के लगातार उन्होंने बयान दिए। उनका कहना था सोचिए कोई बदली कर रही, सब कठोर कार्रवाई होगी और अगस्त के कहने के उन्होंने एसआईटी की जांच कराई थी। कुछ समय बाद एसआईटी की जांच आने वाली थी, 22 तारीख को द्वारा बैठक होती है, लेकिन उससे पहले आज योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के ऊपर जोरदार हमला बोला। जिस तरीके से अयोध्या के ऊपर लगातार इन विपक्षी पार्टियों की तरफ से जो आरोप लगाए जा रहे थे, आज उसी का जवाब देते हुए उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आखिरकार मंदिर के मामले में जिस तरीके से बढ़ा चढ़ा कर बोल रहा है उस नजर वक्त की चीजों के क्यों नहीं, इतने बड़े बड़े घोटाले वक्त में हुए हैं। वक्त में आम आदमियों की जमीनें कब्जा की गई है जिसको उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा खाली करा करके आम जनों तक किया गया। वक्त जो है अवैध संपत्तियां कितनी थी उनको जो है चिन्हित किया गया इस सरकार में। वक्त के द्वारा जितने भी खासतौर पर जो अवैध कंस्ट्रक्शन कराए गए थे उसको ध्वस्तीकरण करने का काम सरकार ने किया। उन्होंने तमाम वो काम जो है गिनाए, लेकिन सबसे अहम और बड़ा मामला जो था वो राम मंदिर से आज का योगी आदित्यनाथ का कांग्रेस और सपा परेशानी से इस बात की है कि बाबरी मस्जिद की जगह राम मंदिर का निर्माण कैसे हो गया। मतलब आस्था को देखते हुए और आस्था के साथ में चलते हुए उन्होंने राम मंदिर को लेकर के उल्टा कहीं ना कहीं विपक्ष के ऊपर चलाया है, जो खासतौर पे देखने को भी मिल रहा है कि इसमें विपक्ष चारों खाने हो गया, कोई जवाब तरफ से नहीं आ पा रहा है। सारी चीजों को लेकर के उन्होंने ये भी कहा भविष्य राजनीति तय करने के लिए जिस तरीके से किसान जो है अपना रंग नहीं बार बार बदलता है, उससे ज्यादा विपक्षी पार्टियां जो है चुनाव को बनाने के लिए ज्यादा रंग बदलने का काम करती है।
बिल्कुल ललित, राम मंदिर देश की करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है। ऐसे में क्या सरकार को जांच पूरी होने के बाद एसआईटी रिपोर्ट सार्वजनिक कर पूरी पारदर्शिता नहीं दिखानी चाहिए, ताकि भविष्य में किसी भी तरह का कोई भी जो संदेह उसकी गुंजाइश बचे? और इसके साथ ही मुख्यमंत्री ये भी कह रहे हैं कि ट्रस्ट ने खुद एसआईटी जांच की मांग की थी। अगर ट्रस्ट खुद जांच चाहता है तो फिर क्या ये कहना सही होगा कि ट्रस्ट दोषियों को बचा रहा है या आरोप राजनीतिक है? देखिए, इतनी बात तो साफ है कि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कई बार ये बात कह चुके हैं कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और खुद ट्रस्ट ने जिस तरीके से एसआईटी ने जिस तरीके से इस पूरे मामले में जांच की है, अभी तक जिन 8 आरोपियों से पूछताछ की है, पैसा रिकवर किया है तकरीबन 80 लाख के आसपास, और इसके बाद एक ट्रेल जो जोड़ी जा रही है कि आखिरकार ये पूरा अंजाम कब से दिया जा रहा था, कैसे अंजाम दिया जा रहा था, जो अभी तक बेसिक जानकारियां निकलकर सामने आई हैं। 45 दिन का सीसीटीवी सामने आया है, उसमें तकरीबन 70 बार चोरी होती हुई दिखाई दी है और एक अलग अलग चीजें निकलकर सामने आई हैं। तो इससे लग तो ये रहा है कि एसआईटी की जांच हो रही है और सही दिशा में जा रही है। लेकिन सवाल सभी के मन में यही बना हुआ है कि इतने 8 लोग अगर चोरी कर रहे थे तो आखिरकार ट्रस्ट का कोई तो शख्स ऐसा होगा जो उसके लिए जिम्मेदार होगा, और उस शख्स का नाम है चंपत राय और अनिल मिश्रा। ये 2 लोग हैं जिन लोगों की निगरानी में ये सब कुछ हो रहा था। गोविंद गिरी जी साफ तौर पर कह चुके हैं, गोविंद देव गिरी साफ तौर पर कह चुके हैं कि हुंडियों की काउंटिंग में उनकी कोई भूमिका नहीं थी। जो कुछ भी दान आ रहा था वो उसको तकरीबन महीने में 1 से 2 बार वहां पर जाकर देखते थे, और उनकी ही संस्था का जो चार्टर्ड अकाउंटेंट है वो जाकर के वहां पर 4-5 दिन रह करके उसके बाद वो आकलन करते थे कि वहां पर क्या चल रहा है। लेकिन सवाल सबसे बड़ा यह है कि जब ये काम इतने लंबे समय से चल रहा था तो क्या गोविंद देव गिरी जी को ये पता नहीं चल पाया? जब दान आने की राशि जो है वो लगातार कम हो गई थी बीच में, तो क्या उस वक्त उनको ये पता नहीं चल पाया? आज उनकी भूमिका पर सबसे ज्यादा सवाल खड़े इसलिए भी हो रहे हैं क्योंकि आखिरकार पद पर अध्यक्ष वही है, लेकिन बावजूद उसके जिस तरीके से चंपत राय और अनिल मिश्रा के पक्ष में फिलहाल यहाँ पर ट्रस्ट के कुछ सदस्य भी खड़े होते हुए दिखाई दे रहे हैं, और वो ये कह रहे हैं कि उनको ये विश्वास नहीं है कि चंपत राय ऐसा कर सकते हैं या चंपत राय की भूमिका इसमें हो सकती है। वो ये जरूर कह रहे हैं कि उनके नीचे काम करने वालों ने उनका भरोसा तोड़ा है। तो लेकिन इससे बात बनेगी नहीं, क्योंकि किसी ना किसी को तो जवाबदेही लेनी पड़ेगी। इतने वर्षों के आंदोलन के बाद, इतने लंबे संघर्ष के बाद जिस राम मंदिर को बनाया, जिस राम मंदिर के लिए करोड़ों रुपए का चंदा आया, और अगर आज के दिन में वहां पर ये कोई बात आकर ये कह दे कि आप उनके भोलेपन का फायदा उठाकर करोड़ों रुपए का चंदा चोरी हो गया, तो फिर ये तो बात कहीं से कहीं तक हजम ही नहीं होती है। जवाबदेही तो लेनी ही पड़ेगी आखिरकार, इतने बड़े कोष की हो, इतने बड़े निर्माण कार्य की हो, यह सब कुछ जहां पर भी अनियमितता हुई है, क्योंकि जहां जहां पर श्रेय देना था वो श्रेय भी इन सभी लोगों को मिला है। और राम मंदिर बनने से लेकर के, राम मंदिर के निर्माण कार्य से लेकर के बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां देने तक जब इन सब लोगों को श्रेय मिला है, तो आखिरकार आज जिम्मेदारी लेने से कैसे पीछे हट सकते हैं ये लोग? बिल्कुल जवाबदेही जरूर लेनी होगी, और यहाँ पर कौन जिम्मेदार है, जिम्मेदारी किसकी, ये भी साफ किया जाना चाहिए। बहरहाल प्रदीप, आपसे जवाब लूंगी, छोटा सा जवाब। क्या राम मंदिर चढ़ावा विवाद अब भ्रष्टाचार की जांच से ज्यादा राजनीतिक नैरेटिव की लड़ाई बन चुका है, जहां एक पक्ष आस्था बचाने तो दूसरा भ्रष्टाचार उजागर करने का ये दावा कर रहा है? देखिए, त्रिकोणीय मुकाबला है। एक तरफ आस्था का जवार है जिसमें राम मंदिर पर करोड़ों भक्तों की आस्था, और दूसरी तरफ इसमें चढ़ावा चोरी विवाद जुड़ गया तो वो भ्रष्टाचार से जुड़ गया, जिसमें करप्शन के खिलाफ जो मुहिम और जिस तरीके से इसको लेकर यहाँ पर बड़े वार किए गए विरोधियों पर, तो ये करप्शन से भी जुड़ा मामला है। और तीसरा आता है इसमें कौन, वो आता है राजनीतिक तौर पर वार पलटवार का, और इसको लेकर अब 3 कोणों को इनको जोड़कर देखें तो नया एक घमासान राजनीतिक तौर पर विधानसभा चुनाव के मुकाबले से पहले एक नया नैरेटिव सेट करने को लेकर है, और इसी लड़ाई में कौन किस पर भारी पड़ता है ये बड़े सवाल है। योगी आदित्यनाथ ने जिस तरीके से मोर्चा खोला है वो तो सीधे तौर पर दिखा रहा है कि वो राजनीतिक विरोधियों को
कोई बढ़त इस मामले में लेने नहीं देंगे और इसीलिए उन्होंने इस मुकाबले को एक वर्ग विशेष से जोड़ते हुए और उनकी राजनीति करने वाले दलों को सीधा मैसेज देते हुए आज बड़ा हमला बुलाया है। दूसरा जो करप्शन की लड़ाई है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विजन अगर उससे जोड़कर देखें तो ये एक बड़ा एक पारदर्शी तरीके से गठन किया गया था ट्रस्ट का सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के बाद। अब इसमें कुछ अगर यहाँ पर हेरफेर हुई है तो उसकी जांच पड़ताल एसआईटी कर रही है, वो पारदर्शी हो रही है, राज्य सरकार ही कह रही है। विपक्ष मांग कर रहा है कोर्ट मॉनिटरिंग जांच हो, इसमें जज सुप्रीम कोर्ट के या रिटायर्ड जज हो वो इसकी मॉनिटरिंग करे, लेकिन बड़े सवाल है कि इस पर अभी कोई निर्णय होता हुआ नजर नहीं आ गया, क्योंकि जैसे जैसे मामला आगे बढ़ रहा है इसमें सीओ अब नियुक्त किए जाएंगे और एक बदलाव के साथ इस ट्रस्ट को नए सिरे से पेश किया जाएगा, क्योंकि करोड़ों भक्तों की आस्था का सवाल है। और इसलिए मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में अब जो पूरा राजनीतिक हमला होगा इन 3 बिंदुओं को आधार बनाते हुए यहां पर किया जाएगा, क्योंकि राजनीतिक तौर पर इस लड़ाई में कोई भी अपनी लड़ाई को कमजोर नहीं साबित करेगा और इसलिए इस तीखी लड़ाई के मोड़ में कौन यहाँ पर भारी पड़ता है ये आगे का घटनाक्रम साबित करेगा। बिल्कुल, एक आखिरी सवाल आकाश मैं आपसे लूंगी और काफी महत्वपूर्ण सवाल है, क्या इस मामले का केंद्र राम मंदिर होना चाहिए या कथित चोरी? कहीं ऐसा तो नहीं कि राजनीति की इस लड़ाई में असली मुद्दा चढ़ावे की सुरक्षा, दोषियों की गिरफ्तारी और श्रद्धालुओं का भरोसा पीछे छूटता जा रहा है? देखिए, राजनीति में सबसे बड़ी चीज है वर्तमान देखा जाता है, न भूत न भविष्य। आज जो बयान आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए हैं ये भविष्य तय करेगा वर्तमान को देखते हुए, क्योंकि कहीं ना कहीं अब इस पूरे बयान ने साबित कर दिया है अब के कहीं ना कहीं सनातनी वर्सेस जो है अन्य आदर्श को लेकर के जो है इसकी कोई जो है चलाई जा रही है और इसमें कहीं ना कहीं ये पूरा जो मामला होगा वो राजनीतिक चुनाव की तरफ बढ़ेगा। लेकिन ये मामला राम मंदिर का खासतौर पर 2027 में शांत नहीं होने वाला है। कहीं ना कहीं जैसा कि हमारे सहयोगियों ने बोला भी है कि इसकी जो है नैतिक जिम्मेदारी बड़े व्यक्ति पर तय की जानी चाहिए तो सामने नहीं आया और जब एसआईटी जांच और जब रिपोर्ट आएगी तो उम्मीद है कि 22 जुलाई के बाद जो निर्णय होने चाहिए वो उसमें दिखाई देगा। कहीं ना कहीं इस तरीके से बार बार चंपक राय की पत्नी चीजें आ रही है, लोग सूत्र भी कह रहे हैं कहीं इस पूरे प्रकरण में सबसे बड़े खिलाड़ी ना निकले और उनके खिलाफ कार्रवाई ना हो जाए। लेकिन ये सब चीजें तभी होगी जब सबूत पूरी तरीके से पुलिस जांच कर रही है, जैसा कि जांच कर रही है, जब तक वो पूरी कड़ी से कड़ी छूट दी ना जाए। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए, तमाम चर्चा के लिए आप सभी का बहुत शुक्रिया। तो राम मंदिर करोड़ों लोगों की आस्था का केंद्र है, ऐसे में किसी भी तरह की कथित अनियमितता का सच सामने आना उतना ही जरूरी है जितना इस मुद्दे पर तथ्यों के आधार पर बहस होना। एक तरफ सरकार एसआईटी जांच और कार्रवाई का दावा कर रही है तो दूसरी तरफ विपक्ष जांच की निष्पक्षता पर सवाल उठा रहा। अंतिम निष्कर्ष जांच और न्यायिक प्रक्रिया से ही निकलेगा।